उस कौम के गुनाहों को देखता, उसकी गलतियों को देखता था, तो उसके दरमियान मूसा खड़ा होता था, और जब वो खड़ा होता था वो खुदा के गजब को रोक लेता था। किस तरह से? दुआ करने से। वो मिन्नत करता था खुदा के हुजूर, और वो कहता कि खुदावंद के गुनाह बख्श दे, और खुदावंद उसकी बात को सुनता था। किस तरह से? क्यों सुनता था? क्योंकि वो खुदा का वफादार था, खुदा के आगे झुकता था, उसके हुक्मों पर चलता था, और इसीलिए खुदा उसकी आवाज को, उसके अल्फाजों को सुनता और उसके कौल को मानता था। और उसने क्या कहा कि अपने अल्फाज वापस ले। और आगे लिखा है किस वास्ते मिस्री कहेंगे कि वो फरेब से उन्हें यहां से निकाला। अब खुदावन के जो खादमीन होते हैं वो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत पर नजर रखते हैं। कैसा क्या होगा कि अगर कोई भी ऐसा कोई काम हो गया तो हमारी रिस्पेक्ट जो है, हमारी इज्जत जो है वो चली जाएगी। आजकल जब हम देखते हैं कि कलीसिया में कोई ऐसा ताकतवर इंसान या कोई ऐसा घराना आ जाए तो हम उस घराने को तंबीहा नहीं करते, हम उस घराने को अच्छे और बुरे से मना नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो घराना हमारी सपोर्ट करता है, वो घराना हमें हदिया जात देता है, जिसकी वजह से अगर हम उनकी गलतियों को उनको गिना देंगे तो वो घराना नाराज हो जाएगा। ये सबसे बड़ी आज की गलती है। मूसा इस गलती को नहीं देखता था। वो जब उस कौम को छुड़वा कर लेकर गया, बड़े बड़े अमीर लोग भी थे उस कौम में, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, और यहाँ तक के उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे तो उन लोगों ने मूसा से ऑफर की थी, उससे कहा था कि हमसे पैसा ले, सोना ले, इतने जेवरात ले, तो तू ऐसा कर हमें अच्छा मुकाम दे। मगर मूसा ने कहा कि खुदा की नजर में सभी एक जैसे। हालेलुया। मूसा ने क्या कहा कि खुदा की नजर में सभी एक जैसे हैं। और खुदा का बंदा लुका फरमाता है कि अमीर का खुदा की बारगाह में, उसकी बादशाही में दाखिल होना इतना मुश्किल है कि सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाना। वो कहता है कि मेरी नजर में सुई के नाके में से ऊंट आसानी से गुजर जाएगा, मगर अमीर ज़ादे का, रुपए पैसे वाले इंसान का, उसकी बादशाही में कोई जगह नहीं है। तो मूसा ने कहा कि सभी खुदा की नजर में एक ही है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो भीख मांगने वाला है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई भी बिजनेसमैन है, सारे के सारे खुदा की नजर में एक है। क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है कि क्या पौलुस ने सींचा, क्या पौलुस ने बीजा, ये सब कुछ खुदा की तरफ से है, उसके पाक रूह के वसीला से है। अगर खुदा का पाक रूह तुम में ना होता, मुझ में ना होता, तो किस तरह से बीज फटता, किस तरह से वो फलता साबित होता। ये सब कुछ जितनी भी कायनात है खुदा की तरफ से है, खुदा की तरफ से बनती है, और वो चाहे तो आसमान को जमीन पर और जमीन को आसमान पर ले जाए, और जर्रे को पहाड़ और पहाड़ को जर्रे की मानद बना दे। वो खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और खुदा ने कहा कि मैं अब क्या करूंगा। उसने कहा कि नहीं, जो 10 अहकाम है उन पर जाहिर किए। खुदा ने कहा ये दोबारा नया कानून बनाया जाए, और खुदा ने उसी वक्त नया कानून बनाया। क्यों? क्योंकि जब मूसा ने कहा कि खुदावन जिनको तू इतनी ताकत से वहां से छुड़ा कर लेकर आया है, और तूने इनके बाप दादाओं से ये वादा किया है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से ये वादा किया है कि इब्राहिम मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानद बनाऊंगा। वो किस तरह से होगी? अगर तू इनको मार डालेगा, अगर तू इनको फना कर देगा। उसने खुदा का वादा याद किया। उसने कहा कि खुदावन तूने कसम खाई थी। अब खुदा ने ये कसम खाई थी, खुदा ने तो ये बात कही थी
इब्राहिम से। अब मूसा इस बात को क्यों जान गया? वो कैसे जान गया कि खुदा ने ये वादा किया था, खुदा ने ये कसम खाई थी? क्योंकि मूसा खुदा के हजूर छुपता था, वो खुदा के कलाम को पढ़ता था, वो सारी किताबों को छानता था, कहां पर खुदावन ने कौन सा हुक्म दिया, कहां से खुदा ने क्या अल्फाज बयान किए, वो सब कुछ जानता था। और उसने कहा कि तूने कसम खाई थी, तूने वादा किया था इब्राहिम से कि तेरी नस्ल को मैं आसमान के सितारे, समंदर की रेत के जर्रों की मानद बना दूंगा। और खुदावन को वो वादा याद दिलाया उसने। इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि खुदावन अपने वादों को भूल गया था। खुदा को अपना वादा याद था, मगर जब खुदा के बंदा ने, मूसा ने खुदावन से कहा कि खुदावन तूने ये कसम खाई थी, और खुदावन ने उसकी आवाज को क्यों सुना? क्योंकि वो कलाम को जानता था, वो खुदा को जानता था। खुदा से हम कलाम होता था, और जैसे खुदा से हम कलाम होता था तो खुदावंद अपने भेदों को उस पर जाहिर करता था। और खुदावंद ने जब ये बात सुने और उसने दिया और उनको बख्श दिया, उनको छोड़ दिया वहीं पर, और उसने क्या कहा? इनको आगे बढ़ाओ। अजीजों, जब हम खुदा के हजूर झुके, जब हम खुदा के हजूर घुटनों पर होकर उससे कहते हैं कि खुदावंद मेरे घराने से इस मुसीबत को उतार। अगर हम कहेंगे खुदावंद मेरे सर पे ये मुसीबत है, इसको खत्म कर, अब मेरे सर पे जो मुसीबत है वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे बीवी बच्चों पर, माँ बाप पर, बहनों भाइयों पर जो मुसीबत है उसका क्या करें? अगर मेरे सर से वो मुसीबत टाल जाएगी, मगर वो बहनों भाइयों की वजह से फिर से मुसीबत मेरे सर पर आ पड़ी। अगर मैं कहूंगा कि खुदावंद मेरे घराने की मुसीबत को खत्म कर दे, टाल दे, मेरे बहनों भाइयों को, अजीजों अरब की मुसीबतों को टाल दे, तो उनमें मैं भी शुमार हूँ। उस घराने में, उस कबीले में, उस मुल्क में, उस शहर में, उस गांव में, उस कस्बे में मैं भी शामिल हूँ। और खुदावंद जब उस कस्बे को, उस मुल्क को बख्शेगा और उसमें मैं भी शुमार होऊंगा और मैं भी बख्शा जाऊंगा। और इसी तरह से खुदा के बंदा ने मूसा से कहा क्या खुदावंद इस काम को बख्श दे। खुदावंद तूने वादा किया था इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ, ये वादा किया था, ये कसम खाई थी कि तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद सिर्फ मुझे बख्श दे, इनको यहीं पर छोड़, क्योंकि वो भी उन्हीं की नस्ल में से था। जब उसने खुदावंद को ये याद करवाया, ये वादा याद करवाया, और खुदावंद को वो याद आया, खुदावंद ने उसी वक्त उनको बख्श दिया। फिर उनको आगे बढ़ने का हुक्म। जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा के हजूर झुक जाते हैं और दुआ करते करते जब हम पर दुनिया की फिक्रें हावी होती, बाज़-औक़ात अक्सर लोग आकर कहते हैं कि भाई साहब जब मैं दुआ कर रहा होता हूँ या कर रही होती हूँ तो मेरा ज़हन इधर उधर घूमता है, गलत चीज़ों को सोचता है, या बहनों भाइयों की तरफ चला जाता है। उसी वक्त मैं सोच रहा मेरे फलां भाई ने ये बात कही, अब मैंने उसके साथ नहीं चलना, मेरी बहन ने ये बात की, इस तरह के अल्फाज उसके ज़हनों में घूमते। अजीजों, इब्लीस जो है वो हमारे ज़हन को पकड़ता है, वो दिल तक नहीं पहुंच सकता, हमारे ज़हन को, हमारे दिमाग को वो पकड़ता है। उसी वक्त जब हम दुआ में ठहर जाते हैं, हमारे दिल से आवाज निकल रही होती है। जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हमारा ज़हन जो है, हमारा दिमाग जो है ना, वो दुनिया की चीजों को सोच रहा होता है। और इसी में क्या करते हैं, 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट जो है ना दुआ की, उसके बाद सो गए। जब हमें हमारा ज़हन छोड़ रहा होता है, जब वो फिक्रें, वो टेंशनें, वो तमाम बातें जो खत्म हो रही होती हैं, उस वक्त हम इधर उधर की बातों को सोच रही होती है। जब वो खत्म हो चुकी है उस वक्त हम सो जाते हैं। जब खुदा हमारे साथ हम कलाम होने लगता है, जब पाक रूह हमारे दरमियान उतरता है, उस वक्त हम सो जाते हैं।
اگر ہم ڈاکٹر سے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ وہاں بیماری ہے تو ڈاکٹر اکثر کا ایکسرسائز کے لیے کہتے ہیں، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کریں، تو اس وقت کیا کہتا ہے کہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز ہو جائے، مگر وہ ایکسرسائز کب شروع ہوگی؟ وہ 1 گھنٹہ وارم اپ ہونے کے بعد ایکسرسائز آپ کی شروع ہوگی۔ جب آپ دعا میں ٹھہرتے ہو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دعا میں ٹھہرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈائری کے اوپر کچھی پینسل کے ساتھ لکھا گیا ہوتا ہے وہ ریز ہو رہا ہوتا ہے، وہ جب ریز ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، جب ابلیس کی فکریں جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد آپ کے دل، آپ کے دماغ کو، آپ کے جسم کو خدا اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، اس وقت آپ کے الفاظ مضبوط ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ پاک روح کے ہوتے ہیں، آپ کا جسم جو ہے وہ پاک ہونے لگتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ الفاظ بیان کرتے ہو وہ روح قدس کے ہوتے ہیں، وہ خدا کے کلام کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج اگر ہم کوئی نیا گھر لیں گے اور اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے اس کی رینویشن کرتے ہیں، اس کو پینٹ کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے جب آپ دعا کے لیے بیٹھتے ہو تو سب سے پہلے پاک روح آپ کے جسم کو صاف کرتا ہے۔ تو عزیزو، جب ہمارے جسموں کے اندر پاک روح منتقل ہوتا ہے وہ ہمارے جسموں کی صفائی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے جسموں کے اندر سے وہ دنیا کی تمام فکروں کو نکالتا ہے، ٹینشنوں کو نکالتا ہے جو ہمارے جسم کو برا کرتی ہے، گندا کرتی ہے۔ جب ہم اپنے اوپر ان مصیبتوں کو حاوی ہونے دیتے ہیں تو ہم گر جاتے ہیں۔ جب اپنا آپ خدا کو دے دیتے ہیں تو خدا ہمیں دوبارہ سے اٹھا کھڑا کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کا بندہ پطرس فرماتا ہے کہ اپنی تمام فکریں مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تیری فکر ہے۔ جب ہم خداوند کے حضور میں پورے کے پورے سرنگو ہو جاتے ہیں، جب ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند میری فکروں کو، میری مصیبتوں کو مجھ سے ڈال دے، وہ آپ کے لیے تیاری کرنے لگ جاتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ اسی وقت جب خدا کے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، وہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں لے کر آتے ہیں اور خدا کا کلام آپ کی زندگی کو دھونے لگ جاتا ہے، وہ پاک اور صاف کرنے لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ خدا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو خدا کا پاک روح آپ کے اندر کلام کرتا ہے، آپ جو کچھ بھی بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے الفاظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ اپنا آپ ہمیشہ خدا کے لیے آمادہ رکھتا تھا۔ جب بھی اس کو آواز آتی تھی، اور لکھا ہے کلام مقدس میں، جب خیمہ اجتماع کے اوپر جب بادل گرجتا تھا تو موسیٰ کو پتہ چل جاتا تھا، وہ اس کے حضور میں گھٹنوں پر ہو کر دعا کرنے لگ جاتا تھا، اس سے بات کرنے لگ جاتا تھا، اور خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا۔ جب وہ اتنا وقت دیتا تھا تو پھر کس طرح سے ہوتا کہ خداوند اس کے لیے اپنے ارادے کو نہ بناتا؟ صرف اس کی یہی وفاداری کی وجہ سے خدا نے اپنی سوچ اپنے ارادے کو بدل دیا تھا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی خدا کے حضور وقت دیں۔ جب بھی ہم رات کو اٹھتے ہیں تو دنیا کی فکریں ہمارے ذہن کو دبا لیتی ہیں۔ ہم اسی وقت جب اٹھتے ہیں تو چاہے وہ 5 منٹ ہو، چاہے وہ 10 منٹ ہو، خدا کی آواز سمجھ کر ہم گھٹنوں پر ہو کر دعا کریں، چاہے دعائے روحانی ہی کیوں نہیں کرتے، چاہے چند ہی الفاظ کیوں نہیں بیان کرتے۔ جب ہم الفاظ بیان کرتے ہیں تو فوری طور پر کیا ہوتا ہے، خدا ہماری طرف اپنا کان جھکا دیتا ہے۔ میرے پاس ایک بہن آئی، وہ کہنے لگی کہ بھائی صاحب میں رات کو جب اٹھ جاتی ہوں اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی۔ اب میں اس بہن کو بہت ساری ایسی باتیں بھی بتایا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ بہن بات ایسی ہے کہ اس کی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کا علاج نہیں ہم کر سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو اٹھ جاتے تو ان کو نیند نہیں آتی، لیکن انہوں نے بار بار مجھ سے یہی بات کر لی۔ میں نے پھر ان کو کہا کہ آپ کو خداوند اٹھاتا ہے اپنے وقت کے لیے، تو
उसने कहा अच्छा। मैंने कहा आप फौरी तौर पर जब भी आपकी आंख खुले, आपको पता है ना कि आपको नींद नहीं आएगी, आप उसी वक्त घुटनों पर होकर दुआ करना, फिर देखना आपकी लाइफ में किस तरह से चेंजिंग आती है। अगले दिन आए मेरे पास, कहते भाई साहब आपने बहुत अच्छा मुझे नुस्खा बताया। अच्छा, अब मैं वो बात भूल चुका था। उसने कहा आपने कहा था कि रात को जब आंख खुले तो फौरी तौर पर घुटनों पर होकर दुआ करना। अच्छा फिर क्या हो? कहती जैसे ही मैं घुटनों पर हुई दुआ स्टार्ट की, मुझे नींद आ गया। मैंने कहा ये क्या बात है, नींद कैसे आ गया? कहती पता ही नहीं भाई साहब आपकी दुआ ने बड़ा काम किया। मैंने कहा बहन बात ये है कि इब्लीस ने आपको उठाया, अब इस बात को हम नहीं पता कि वो किस लिए उठाया था। आपको उठाता है जब आप बिल्कुल फ्रेश उठती है तो आपने दुआ करना स्टार्ट किया, इब्लीस ने कहा आगे हुआ मैंने उठाया दुआ करने लगी, सोया बहन सोया, वो सो गई, मैं क्या गई। खुदावन कहता है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता हूँ, मुक्के मारता हूँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं को ऐसे ऐसे मारता कोड़े मारता नहीं। जिस्म को मारना इसी बात का नाम है कि जब आपको नींद आ रही होती है ना, तो आप मुंह धोकर किसी ना किसी तरह से खुदा को टाइम दिए। ये है कुर्बानी, ये है जिस्म को मारना, कूटना। जब आप खुदा को अपना वक्त दे रहे हैं तो खुदावंद खुशी से आपको एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, आपकी आवाज को सुनता है। हमें जब भी नींद आए, नींद को भूल जाए और हम फौरी तौर पे क्या करें, घुटनों पर हो के किसी न किसी तरह। हमें जब भी नींद आ रही होती है, दुआ का टाइम होता है, तो हम चलने फिरने लगते हैं, कभी इधर घूमने लग जाते हैं, दुआ करें। कुछ लोग कहते हैं आ करो जी दुआ, कि नहीं ये भी दुआ है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हर तरह की दुआ, घुटनों पर होकर दुआ करने का तरीके का बताया गया है, लेट कर दुआ करने का तरीका बताया गया है, खड़े होकर चलने फिरने से हर तरह से तरीका बताया गया है कि आपने किस तरह से दुआ की। अब इसराइली लोग क्या करते थे, इस तरह से उल्टे लेट कर दुआ किया करते थे, जैसे दाऊद करता था जब उसने रोजा रखा तो इस तरह से उल्टा लेट के हैकल में दुआ कर रहा था। अब इसी तरह से हर बार जब हम अपने आप को खुदा को देते हैं तो अलग अलग तरीकों से। कुछ लोग खुदा के घर में जाते हैं आज मैं ना चंदा पाऊं, कुछ लोग चाहते हैं कि अब मैंने खुदा के घर में जाना है तो अपने आप को किस तरह से मैं तैयार करूं, किसके लिए। दो कैटेगरियां इसमें, एक इंसान कहता है कि मैंने लोगों को अपने कपड़े दिखाने हैं, और एक इंसान कहता है मैंने अपने कपड़े अपने खुदा को दिखाने। तो वो क्या करता है, वो आम से कपड़े पहन के चलेगा। अब जब उससे पूछा जाता है तो गंदे कपड़े क्यों पा के आ, वो कहता है कि जी मैं गंदे कपड़े अगर पाया वहां, ਇਹਦਾ मतलब हरगिज़ नहीं कि खुदा ने चर्च के अंदर नहीं आते, खुदा कपड़ियां दे अंदर नहीं, जिस्म दे अंदर। जब मेरा जिस्म पाक साफ है, जब वो उसके लहू से धुल चुका है, तो दुनिया के कपड़े जो वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को उजागर करते, दुनिया को खूबसूरती दिखाते। मैंने अपनी खूबसूरती अपने खुदा को दिखानी। किसको दिखानी है? खुदा को दिखानी। किसको दिखानी है? खुदा को। मैंने अपनी खूबसूरती खुदावन को दिखानी है, और खुदावन की खूबसूरती पाकरू से है, उसके कलाम से है। जब आप उसके कलाम में डूब जाते हैं तो रूह कुदस इनाम में पाते हो, और जब रूह कुदस मिल जाता है वो आपको अकल फराहम करता है, सुनाई देता है, फहम देता है, बोलने का तरीका बताता है, उठने बैठने की तमीज बताता है, क्योंकि ये पाकरू के फल है। किसके फल है? ये पाकरू के फल है। और जब पाकरू आपके अंदर आता है, आपको सभी चीजें जो है वो खुद ब खुद तरतीब में आने लग जाती है। आपको पता लगता है कि मैंने खुदा से बात कैसे करनी, मैंने दुआ कैसे करनी, कलाम किस तरह से बोलना है, मैंने वर्शिप कैसे करनी, प्रस्तिश कैसे करनी है, मैंने दुआ में किस तरह से बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे ये बताएं कि कौन कौन तैयार है कि खुदा के हुजूर में तहजीब से बैठे। अपने हाथों को बुलंद करें और दुआ करें। आए हाँ सब अपने सरों को छुएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदा